बौने और मोची। रावी बुक बॉक्स। हालांकि पीटर मोची बहुत मेहनत करता था और सभी गांव वालों से हमदर्दी रखता था, लेकिन जूते बनाकर वो हस्बे जरूरत रकम नहीं कमा पाता था। एक सर्द और बर्फीले दिन उसकी वर्कशॉप में सिर्फ उतना ही चमड़ा बाकी था कि उससे एक आखिरी जोड़ी जूते बना सके। उस शाम पीटर ने बड़ी एहतियात के साथ अपने कीमती चमड़े को काटा और अगली सुबह उसे सीने के लिए एक तरफ उठाकर रख दिया। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ और पीटर काम शुरू करने बैठा तो वो ये देखकर हैरत में पड़ गया कि इंतहाई नफासत के साथ बनाए हुए एक जोड़ी जूते उसकी मेज पर रखे हुए थे। वाह, क्या जादू है, उसकी बीवी सिसेलिया ने कहा। उसने फौरन वो जूते दुकान की शीशे की अलमारी में सजा दिए, क्योंकि छुट्टियों की खरीद फरोख्त का मौसम अभी शुरू ही हुआ था। इत्तेफाक से वो जूते एक हजती खातून मोहतरमा स्निगिस के पैरों में बिल्कुल ठीक आए और उन्होंने उतने अच्छे जूतों के लिए दिल खोल कर पैसे दिए। उन पैसों से पीटर और चमड़ा खरीद लाया, जो 2 जूतों के लिए काफी था। वो शाम के वक्त फिर काम करने के लिए बैठा। उसने चमड़ा काटकर उसके टुकड़ों को मेज पर छोड़ दिया और सोने चला गया। अच्छे डिजाइन की उम्मीद में वो जूतों के ख्वाब देखता हुआ सो गया। अगली सुबह सवेरे जब वो उठा तो एक मर्तबा फिर उसकी नजरों के सामने 2 जोड़ी उम्दा किस्म के जूते सजे थे। उनको भी खरीदार फौरन खरीद कर ले गए, क्योंकि वो बेमिसाल थे। अब पीटर 4 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा खरीद लाया। ये जादुई कारोबार कुछ दिनों यूं ही चलता रहा और पीटर मोची सबसे शानदार जूते बनाने के लिए पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब पीटर और सिसिलिया की जिंदगी मजीद बेहतर हो गई थी। एक दिन सिसिलिया ने कहा, कौन है जो इतनी मेहनत करके हमारी मदद कर रहा है? पीटर बोला, आज रात हम अपनी वर्कशॉप में छुप कर देखेंगे कि यहां क्या चल रहा है। और उन्होंने ऐसा ही किया। ठीक आधी रात को 2 छोटे बौने पंजों के बल अंदर आए और काम में मसरूफ हो गए। वो जल्दी जल्दी उम्दा और नफीस जूते बनाने लगे। वो खुद भी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, हत्ता कि उन्होंने खुद भी जूते नहीं पहन रखे थे। सवेरा होने से पहले ही वो 9-2-11 हो गए और अगले दिन फरोख्त करने के लिए कई जोड़ी जूते छोड़ गए। पीटर और सिसिलिया उन दोनों के शुक्रगुजार थे और उनके लिए फिक्रमंद थे कि इतने सर्द मौसम में वो कितनी मेहनत कर रहे थे। लिहाजा पीटर काम में लग गया। उसने 2 जोड़ी नन्हे जूते बनाए और सिसिलिया ने उन दोनों के लिए 2 जोड़ी ऊनी कपड़े सिए। क्रिसमस के एक दिन पहले वाली शाम को चमड़े के टुकड़े रखने के बजाय उन्होंने नन्हे जूते और कपड़े बाहर सजा दिए और खुद छुपकर बैठ गए। आधी रात को बौने नमूदार हुए और वहां उन्होंने नए कपड़े देखे। पलक झपकते ही वो चीजें उनके छोटे से जिस्मों पर सज रही थीं। वो इतने खुश हुए कि मुसलसल हंसते ही रहे और नाचते हुए खिड़की से बाहर चले गए।
और फिर कभी नजर नहीं आए। पीटर हर रोज जूते बनाने का काम करता रहा। वो और सिसिलिया ने उन बॉनो की तरह तमाम उम्र एक खुशहाल और इत्मीनान भरी जिंदगी गुजारी। अरे हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बराहे करम ज़ील में अपनी राय दें।